नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुज में। विद्यार्थियों, आपका एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आज जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर हल करवाने वाला हूँ वह है सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 8 का। सामाजिक विज्ञान के जो ऐसा पेपर है विद्यार्थियों, जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, पिछली बार मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करवाए थे बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा हुआ था। उन्होंने ये पेपर देख के गए थे। पिछली बार जो भी पेपर सोल्यूशन किए थे विद्यार्थियों, बिल्कुल विद्यार्थियों काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था उनको अपने एग्जाम में। अगर आप भी आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन है वो याद कर लेने। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपका 90% विद्यार्थियों में प्लस 90 प्लस परसेंटेज आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा इसी पेपर से। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल में, आपका एग्जाम में बहुत नज़दीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपका अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का सभी मैंने अपलोड कर दी, देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होगा आपके लिए, अभी से कह रहा हूँ, इग्नोर मत करना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। आपको चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लगे तो। ठीक है, सबसे पहला आप देखिएगा, समय आपका इतना पूर्णांक और आपको जो निर्देश है वो पढ़ लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा सॉल्यूशन करते हैं। पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट आएंगे, उसमें देखिए जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 95 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो ये स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। मैं चार ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे ही आंसर बता देता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? महाराजा रणजीत सिंह है वो पंजाब के शासक थे, पंजाब के थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। संसद में कितने सदन होते हैं? सदन की बात करें तो दो होते हैं, अंग की बात करें तो तीन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये अंग है। और सदन में कितने संसद में सदन कितने होते हैं? दो, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। उसके बाद अगला है आपका, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन है? तो वायु भी है, जल भी है, खाद्य पदार्थ, यानी द सही हो जाएगा, उपयुक्त और सभी हो जाएगा। चावल की फसल के लिए, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं को सम्मिलित है। आवश्यक दशाओं में क्या सम्मिलित है? उच्च तापमान भी होना चाहिए, आर्द्रता भी होनी चाहिए, अधिक वर्षा भी होनी चाहिए, तो द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हीरा, सोना और प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कौन सा महाद्वीप है? वो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा आपका, अफ्रीका महाद्वीप। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहेंगे? वो सरपंच कहेंगे। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम सरपंच कहते हैं। चूना, पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, सीमेंट उद्योग में। इसका उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हुरडा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये जो भीलवाड़ा में है हुरडा सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और इसका जो आयोजन किसने किया था? आयोजन करता थे वो जयपुर के सवाई जयसिंह थे। कौन थे? जयपुर के सवाई जयसिंह ये आयोजन करता थे। जबकि जो इसके अध्यक्ष था वो अध्यक्ष थे रणजीत जगत सिंह द्वितीय थे। ठीक है, अब देखिए, ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। उसके बाद आपका मिलान वाला, खाली जगह और अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, सभी जिस तरीके से आपका पेपर होता है बस वैसे का वैसा ही होने वाला है। रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए अगर बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा अनुभव है, पिछली बार जो भी क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करवाए थे तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर हो गया था और वो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है समय। इतने कम समय में आपका पूरा सिलेबस याद करना बहुत मुश्किल हो जाए। जितना पढ़ा है वो पढ़ लिया, अब आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ना है कम समय में। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना, जो बता रहा हूँ आप इसी तरीके से पढ़ लीजिए जिस तरीके से। देखो, पहले जो सब्जेक्ट के पेपर है वो भी अपलोड कर दिए, पहले वाले गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, हिंदी, सभी के सभी देखिएगा। अगर 12वां है कि मिलान कीजिए, क्या करना है? मिलान कीजिए। वेदिका फॉर्म होता है वो एक, क्या होता है वेदिका फॉर्म? ये आपका मृदा संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण। जल ग्रह है वो एक, पृथ्वी है एक जल ग्रह है, बिल्कुल। और मास क्या हो जाएगा विद्यार्थी? मास है वो आपका अपमार्जक हो जाएगा। और गिद्ध होगा आपका टोंडा वनस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोंडा वनस्पति। उसके बाद सामुदायिक भूमि है वो साझा संपत्ति संसाधन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये जो एग्जाम में आएगा इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वर्ष से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून हुआ था, कब हुआ था? 2005 में।
2005 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था 2005 में। का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, हाशियाकरण। क्या हो जाएगा आपका? हाशियाकरण हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? हाशियाकरण हो जाएगा। हाशियाकरण का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। उसके बाद आपका अगला है कि आदिवासी अक्सर अपने सुपुरखों की, गांव और की उपासना करते हैं। किसकी करते हैं? तो प्रकृति की करते हैं। किसकी करते हैं? प्रकृति की उपासना करते हैं। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा एक ही बार में। सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ है। प्रारंभ कौन सी की थी? तो ये आपका आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया आपका खाली जगह वाला। अब देखिए आपका, अब आपके क्वेश्चन आएंगे आपके अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। 14वां है जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? क्वेश्चन पूछा है जनसंख्या पिरामिड क्या है विद्यार्थियों। तो इसका आंसर है कि देखो जनसंख्या पिरामिड क्या होता है कि इस तरीके से आपका होता है पिरामिड तरीके से, और इसे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयु लिंक पिरामिड कहते हैं, जिसमें किसी विशेष देश की जनसंख्या को ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। जनसंख्या को, किसी विशेष देश की जनसंख्या को ग्राफ के रूप में दर्शाना जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। याद रखना, बहुत सिंपल सी परिभाषा, एक बार और कहता हूँ। किसी विशेष देश की जनसंख्या को ग्राफ के रूप में दर्शाना जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। ओके। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में, जिसकी स्थापना 2005 से में की गई थी। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताने। कोई भी 2 योजना के आप नाम बताइए। देखो आर्थिक क्षेत्र की तो बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, तो आपको 2 योजनाओं के नाम बता देने हैं। बहुत सिंपल है। राजस्थान की नील नहीं है ये विद्यार्थियों, ये भील जनजाति, ये ऑप्शन न है ना, ये ब से मिस हो गया इसलिए से नील जनजाति नहीं है, भील जनजाति है। तो राजस्थान में भील जनजाति किन जिलों में निवास करती है? बहुत सिंपल सा है। भील जनजाति कहाँ है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इस साइड है वो सबसे ज़्यादा भीलों की आबादी है। उसके बाद अगला है कि आपका नील की खेती। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है नील की खेती के लिए? तो नील की खेती के लिए देखो जलवायु होनी चाहिए आप तो, एक तो उष्ण होनी चाहिए। क्या? उष्ण, गर्म भी होनी चाहिए और शीतोष्ण भी होनी चाहिए। कैसी? गर्म, देखो उष्ण और शीतोष्ण, ये 2 प्रकार की आपके जलवायु होनी चाहिए। उष्ण व शीतोष्ण जलवायु नील की खेती के लिए होनी चाहिए, उष्ण और शीतोष्ण। याद कर लेना, देख लेना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? प्रश्न पूछा है धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ओके। जिसमें किसी धर्म का विरोध नहीं किया जाता है, धर्म का विरोध नहीं किया जाता, जबकि सभी लोगों को अपने धर्म धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है, अपने धर्म का प्रचार वगैरह और उसे धर्म के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। तो यही धर्मनिरपेक्षता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? 20वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है मैं सीधा आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैंने इसको स्क्रीन पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप याद करें या स्क्रीनशॉट ले लेना, एक आपको याद करने में जरूरत होगी बाद में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके। अब देखिए 21वां है आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? ये भी स्क्रीन पर मैंने ऐड कर दिया है, आपको आंसर दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। इसका 20वां और 21वें दोनों प्रश्नों का आंसर है मैंने इस पर दे दिया, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब देखिए 22वां जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और आपको पसंद आए तो। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको एग्जाम के समय करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए आपके। ठीक है, आपका स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अब निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, फिर आप कमेंट करोगे कि सर हमें ये नहीं आया था, ये नहीं आया था। जब आप पूरा ही नहीं देखोगे तब कैसे पता चलेगा? तभी याद करोगे तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्थियों, इसकी पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका लिंक इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ से आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। तो खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कोयला सोना क्यों कहा जाता है? खनिज किसे कहते हैं? 22वां प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, खान।
खान से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खान से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम बहुमूल्य होने के कारण इसको काला सोना कहते हैं। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये तैयार कर लेना, जो बता रहा हूँ मैं। यहाँ क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा इसका आंसर, तो आपको तैयार करना है। अगर इग्नोर करोगे तो नुकसान आपका होगा, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। और जो बता रहा हूँ और आपको ये तैयार कर लेना। उसके बाद अगला, मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखने। मंगल पांडे कौन था? तो ये मंगल पांडे वो बैरकपुर में जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी जो पैदल सेना का सिपाही था, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी। किसने? मंगल पांडे ने। ये बैरकपुर में 34वीं आपके इन्फेंट जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी पैदल सेना का सिपाही था, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी। और 1857 की क्रांति के नायक है, आप देखिए, लक्ष्मीबाई है, कुंवर सिंह है, बहादुर खान है, ठीक है, तात्या टोपे हैं, नाना साहब है, बेगम हजरत महल है। ये सभी 1857 की क्रांति के नायक थे। ओके, याद तो हो गया होगा आपको, बोलकर मैं बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आपको याद करना है, सुनना है आराम से। अब आएंगे आपके बड़े बड़े यानी लघुत्तर और निबंधात्मक प्रश्न है। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। अब मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा कि लॉन्ग आंसर है इसके, ठीक है, इसलिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहिएगा, कुछ तो अपनी तरफ से करिएगा। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25वां है, ज्योतिराव फुले सामाजिक विचार और लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे। 26वां है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में अंतर बताइए। 27वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए, ठीक है। 28वां है, असहयोग आंदोलन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए। ये अथवा में दे रखा है, तो दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। या तो ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। 29वां है, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, आप तैयार कर लेना। इग्नोर करोगे तो नुकसान आपका होगा। प्रकृति वनस्पति के वितरण का वर्णन कीजिए, अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। 30वां है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए, या फिर वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपका अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है। विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखो, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। कोई 5 स्थान दर्शाने हैं। अजमेर, उदयपुर, दौसा, कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान का मानचित्र दिया जाएगा अलग से, वहाँ आपको भरवा दिया जाएगा। इसकी चिंता आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, ये पूरी कोशिश कीजिए। मैप पढ़ने की पूरी कोशिश, राजस्थान का मैप याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का लास्ट वाला जो क्वेश्चन बताया वो आप तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना, अभी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्या है कि बाद में आपको याद करने में बहुत आसानी हो, प्रश्न को ढूंढने में, ठीक है। तो देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बस आप निश्चिंत रहिए। आपका स्कोर है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर अपलोड कर दिए, देखिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।